नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमारी पूरी दुनिया उसी पर टिकी हुई है। एक अदृश्य ग्रिड। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, कोई खुले समंदर के बीचों बीच है। दूर दूर तक न कोई सड़क, न कोई मकान, कुछ भी नहीं। तो वो इंसान अपनी लोकेशन कैसे बताएगा? इसका जवाब है एक बहुत ही शानदार आइडिया। एक काल्पनिक जाल। सोचिए कि पूरी धरती पर एक जाल बिछा हुआ है, सीधी और आड़ी रेखाओं का। इन्हीं रेखाओं को हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं। तो चलिए इस कमाल के ग्रिड को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लेटी हुई रेखाओं की, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस की। इन्हें ही अक्षांश या लैटिट्यूड कहा जाता है। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो अक्षांश हमें ये बताता है कि कोई भी जगह पृथ्वी के ठीक बीच से, यानी भूमध्य रेखा से कितनी ऊपर या कितनी नीचे है। मतलब कितनी उत्तर में है या कितनी दक्षिण में। अब इन अक्षांश रेखाओं की कुछ खास बातें हैं जो इन्हें समझना आसान बनाती हैं। पहली बात तो ये कि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं, बिल्कुल भूमध्य रेखा के समानांतर। मतलब ये कभी आपस में मिलती नहीं है, जैसे रेल की पटरियां। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ, यानी ऊपर या नीचे जाते हैं, ये रेखाएं छोटी होती जाती हैं और ध्रुवों पर पहुंचकर तो ये सिर्फ एक बिंदु बनकर रह जाती हैं। और जरा सोचिए, अगर हम हर एक डिग्री पर एक रेखा खींचें तो भूमध्य रेखा को मिलाकर हमें कुल 179 समांतर रेखाएं मिलेंगी। ये रेखाएं पूरी पृथ्वी को किसी धागे के गोले की तरह लपेट लेती हैं। और हाँ, इन रेखाओं के बीच की दूरी भी फिक्स होती है। हर एक डिग्री के बीच करीब करीब 111 किलोमीटर का फासला होता है। अंदाजा लगाइए, ये लगभग दिल्ली से चंडीगढ़ जितनी दूरी है। तो ये कोई छोटी मोटी दूरियां नहीं हैं। ठीक है, तो ग्रिड का एक हिस्सा तो बन गया, लेटी हुई रेखाएं यानी अक्षांश। पर जाल को पूरा करने के लिए हमें खड़ी रेखाओं की भी जरूरत पड़ेगी, है ना? तो चलिए अब देशांतर की दुनिया में चलते हैं। देशांतर का काम भी लोकेशन बताना ही है, पर यह बताता है कि कोई भी जगह एक तय शुरुआती लाइन से, जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, कितनी पूरब में है या कितनी पश्चिम में। इन खड़ी रेखाओं को मेरिडियन भी कहते हैं और इनकी कहानी अक्षांश से एकदम अलग है। ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और सीधी दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये समानांतर नहीं होती, बल्कि ध्रुवों पर जाकर सारी की सारी एक ही जगह मिल जाती हैं, बिल्कुल एक संतरे की फांकों की तरह। और यहां देखिए, ये टेबल दोनों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। अक्षांश रेखाएं पूरब पश्चिम, तो देशांतर उत्तर दक्षिण। अक्षांश रेखाएं पूरे गोले हैं जो समानांतर हैं, पर देशांतर सिर्फ आधे गोले हैं जो ध्रुवों पर मिल जाते हैं। लेकिन